अस्सलाम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ बना रहे हैं हम लोग आज करम कल्ला गोश्त। तो ये था थर्सडे का दिन और ये रात में हम बना रहे थे यहाँ पे। और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जितना भी आप लोगों को करम कल्ला चाहिए उसके अंदर हमने गोश्त, तो जितना भी आप लोगों ने क्वांटिटी लेनी है वो ले लें। उसके अंदर हमने डालना टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर डालना है। और ये जो है बहुत ही मज़े का बनता है। इसके अंदर हमने डाली है थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद धनिया पाउडर और नमक और सरसों का तेल। और उसके बाद मिक्स अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ऐसे रफली चॉप करके प्याज और रफली चॉप ही टमाटर हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि भुन जाता है ये सब आपस में जब गलता है तो फिर। और आप लोग देख सकते हैं फिर यहाँ पे ये पक चुका है। और इसके अंदर हम लोगों ने डालना है बहुत सारा धनिया और हरी मिर्चें और यहाँ पे अदरक बारीक कटा हुआ। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। अदरक आप लोगों ने ज़रूर डालना है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है। और बस ये बन करके हो चुका है बिल्कुल तैयार। फिर हम लोगों ने खाना लगा दिया था। और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है। डिटेल रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से दूँगी। फिर अब हो गया था यहाँ पे नेक्स्ट डे और फिर हमारे यहाँ पे ये ज़रूर बनता है सुबह उठ के कैरेट और बीटरूट का जूस। हम इस मशीन की हेल्प से हम इस जूस निकालते हैं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही मिनटों में इससे जूस निकल आता है। फिर हो गया था ये दोपहर का टाइम। तो दोपहर के टाइम बनती है हमारे यहाँ बिरयानी। मैंने इस बार इस व्लॉग में ज़्यादा नहीं दिखाई, क्योंकि मैं हर व्लॉग में बहुत बिरयानी दिखाती हूँ, क्योंकि जो मेरे भाई हैं, मेरे पापा हैं, उनको बिरयानी इतनी पसंद है कि हर जुमे को या फिर हर दिन ही बिरयानी बना दो। तो मुझे इतनी बिरयानी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं है कि मुझे डेली बिरयानी चाहिए। उन्हें तो हर जुमे को बिरयानी चाहिए। तो हर फ्राइडे में हमारे यहाँ बिरयानी ज़रूर बनती है। तो फिर बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों को इसकी रेसिपी ज़रूर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इस बिरयानी की फुल डिटेल रेसिपी। फिर यह शाम का टाइम हो गया था, तो अब यहाँ पे हम लोग हीटर में बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी ठंड लगती है। हमारा जो शेरू है और जिम्मी, ये दोनों भी हीटर में बैठे रहते हैं। लेकिन शेरू तो यहाँ पे सो रहा था बाहर और जिम्मी थी अंदर कमरे में अपने पिंजरे में सो रही थी। तो हमने इस तरीके से ये पिंजरा है इनका। तो हमारे पहले तोतों का पिंजरा था, तो फिर वो बड़े हो गए, तो फिर हमने उसे दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर दिया था। तो अब यहाँ पे जिम्मी के लिए और शेरू के लिए इस तरीके से पूरा कंबल से इसे ढक दिया है। फिर वो इसी में सो जाते हैं। और बाहर हो रही थी बहुत तेज़ की बारिश और बहुत ही मज़े का इस टाइम पे मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। इस टाइम पापा कर रहे हैं वज़ू, क्योंकि उन्हें ईशा की नमाज़ पढ़ने जानी थी। हमारे यहाँ बन रहा था यहाँ पालक पनीर। और मैं आप लोगों को आज एक बहुत ही मज़े की सीक्रेट चटनी की रेसिपी दूँगी, जो कि मैं बनाती हूँ खुद और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जिम्मी बहुत दिनों बाद वीडियो में आई है। इसकी आंखों पे फ्लैश पड़ रहा था, तो इसकी आंखें ही नहीं खुल रही थी, मैंने हटा लिया फिर। तो यहाँ पे पालक पनीर के लिए हमने अच्छे तरीके से मसाले को भून लिया। इसके अंदर डाला है पालक का पेस्ट और इसको ढक करके हमने जब तक पकाना, जब तक हमारा जो तेल है वो हमारे पालक के जो पेस्ट है उससे सेपरेट ना हो जाए। और फिर जब सेपरेट हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे पनीर। और पनीर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी ये रेसिपी भी। पालक पनीर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जितना गार्लिक आपने लेना, जितनी चटनी आपने बनानी है, जितनी क्वांटिटी में, उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने लहसुन के जो ये क्लोव्स हैं ये ले लेने हैं। और इस चीज़ की हेल्प से इस तरीके से इसको कूट लें और बिल्कुल क्रश कर लें बारीक। और फिर एक पैन लेना, उसके अंदर सरसों का मैंने तेल डाला है। सरसों के तेल से ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। इसके अंदर हमने डालना है ज़ीरा, और ज़ीरा जब अच्छे तरीके से खड़क जाए तो बस उसके अंदर डालना हमने एक गार्लिक, और गार्लिक का पूरा डाल करके और फिर यहाँ पे बस गार्लिक को हमने थोड़ा सा पकाना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली फ्लिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा नमक डालना है, फिर कोरिएंडर डालना है, फिर लेमन जूस डालना है। ये बहुत ही मज़े की लगती है वाकई में। बस ये चटनी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी भुन जाए और फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसको खाना कैसे है। तो अब यहाँ पे पालक पनीर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डालना है बटर। और ये रेसिपी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होती है बनाने में। पालक पनीर बहुत ही आसान है। आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को ज़रूर से दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, और गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएं हाथ के हाथ जब ये चटनी बनाएं। तो उसके बाद हमने इस तरीके से फूली फूली रोटियाँ बनानी है। और फिर पहले मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी, पर अब मुझे बहुत अच्छी रोटी बनानी आती है। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही बिल्कुल गोल रोटी बनाती हूँ। और फिर इसके बाद रोटी बनाने के बाद इस पर लगाएंगे हम गरम गरम रोटी के ऊपर घी, और फिर थोड़ी सी चटनी लेंगे 1 टेबलस्पून या फिर हाफ़ टेबलस्पून, और फिर इस रोटी पे लगाएंगे। और इस रोटी पे बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी वाकई में। आप घी से इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। फिर इस तरीके से रोटी को फोल्ड कर देंगे। तो मेरे हाथ जो है वो आटे में ही हो रहे हैं, क्योंकि मैं रोटी बना रही थी उस टाइम पे।
तो बस यहाँ बैठ गए थे सब खाना खाने। मैं गरम गरम रोटी बना के दे जा रही थी और सब खा रहे थे। फिर यहाँ पे आ गई थी सना और ये अमजद, क्योंकि ये मेरे पप्पो ने भिजवाए थे, इनकी मेरी पप्पो जो हैं उन्होंने भिजवाए थे कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के थे। उस टाइम हम खाना ही खा रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने वो भी ट्राई किए, वो भी बहुत ही मज़े के थे। तो यहाँ अब्दुलरहमान निकाल रहा था अपने लिए पालक पनीर, और चटनी की वजह से खाने में डबल मज़ा आ गया था। सबको बहुत ही पसंद आई थी चटनी। और फिर ये लोग जा रहे थे और बस फिर यहाँ पे हमने एंड किया। यहाँ पे हमारे कुछ लाए थे ये समोसे, कुछ टाइप होता है, इसके अंदर मावा भरा होता है। तो ये बहुत ही मज़े के थे। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। फिर ये मैंने थोड़ी सी पिक्स लगाई शेरू की और जिम्मी की। आई होप मेरा आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।